हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स चैंपियन बाय आभा। सो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ज़रूर ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशन की तरफ। अब हम बचे हैं हुए क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करके देखते हैं कि उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन इज दैट कि when two numbers are in the ratio 5:3 and if they are differ by 18 then what is the numbers? ओके तो यहाँ दो नंबर्स के बारे में बात हो रही है। पहला नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम में रेशियो की बात आती है ना, या दो नंबर से, या तो कि सबको कि एक ही एक्स मानना है, तो आप कैसे मान सकते हैं? लेट फर्स्ट नंबर, आप उसको रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक नंबर जैसे 5 है उसको 5x कर दीजिए, और दूसरा रेशियो 3 है उसको x से मल्टीप्लाई कीजिए 3x। तो मतलब कि दोनों नंबर एज्यूम हो जाएंगे। लेट फर्स्ट नंबर इज 5x एंड सेकेंड नंबर, दोनों नंबर एज्यूम करना है, सेकेंड नंबर इज 3x। ठीक है, जब भी कोई रेशियो रहे बस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप दो नंबर से ये x को। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अब दोनों नंबर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 18। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं ना, अगर ये एक नंबर है तो डिफरेंस में सब्ट्रैक्शन, ये दूसरे नंबर का डिफरेंस कितना है? 18। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप खुद से ये बना नहीं रहे, ऐसा क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं बस। अब क्या है, आपको एज्यूम एक नंबर एज्यूम करना है, दूसरा में इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर ये अपना सिंपल इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर देना है। अब ये लाइक टर्म है, ये मैं लाइक टर्म जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात आएगी तो मैं उस चैप्टर में भी डिस्कस करूंगी। सेम वेरिएबल है ना, एक्स यहाँ भी है एक्स वहाँ भी है, तो लाइक टर्म इसको बोलते हैं। सो लाइक टर्म में सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। सो 5x minus 3x इट विल बी 2x। नाउ इट विल बी 18। अब कैसे रिमूव करेंगे 2 को फ्रॉम x से? सिंपल, इफ इट इज अ मल्टीप्लाई विथ x इट विल बी डिवाइड बाय 2। सो सी, अभी आपका आंसर यहाँ फिनिश नहीं हुआ, ये x की वैल्यू है, बट यहाँ कोई भी x नहीं एज्यूम किया हुआ, 5x है 3x है। सो आपको अभी वैल्यू पुट करनी है। सो फर्स्ट नंबर पहले क्या एज्यूम किया हुआ था हमने? 5x मीन्स 5 मल्टीप्लाइड विथ x, x इज योर 9, सो इट्स अ 45। एंड सेकेंड इज, सेकेंड नंबर is 3x. So simple, 3 multiplied with 9 it will be 27. Now if you want you can check it your answer is correct or not. ठीक है, ये आप रफ में भी कर सकते हो। सिंपल, दो नंबर का डिफरेंस फिर तो 18 होना चाहिए, आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो आ रहा है, मतलब ये आंसर इन शॉर्ट आपका 100% करेक्ट है। तो आप इसको हर बार चेक कर सकते हैं आपको अपने तसल्ली के लिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस इज द 6th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज आप स्क्रीन पे पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर द इंटीजर्स? पहली बात तो प्लीज इंटीजर से आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइए कि इंटीजर क्या है, ये भी नंबर ही है, बस क्या है इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ कंसेक्यूटिव, पहली बात आपको कंसेक्यूटिव से क्या समझ में आता है? कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे अगर ये 1 2 3 4, ये क्या है? ये लगातार नंबर है। ठीक है, अगर मैं वही 1 लिखती, फिर यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिखती, फिर 5 लिख देती, या 7 या 6 लिख दी, पर ये ऑर्डर वाइज नहीं है ना, लगातार नहीं है, एक के बाद 3 आया, ठीक है, 3 के बाद 4 आना चाहिए बट 5 आ गए, तो ये नॉन कंसेक्यूटिव हो गया। और ये कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार नंबर। अगर मैंने 60 नंबर लिया तो उसका कंसेक्यूटिव अगर 3 कंसेक्यूटिव बोला तो 61 62 63। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम एक्स को वैल्यू हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 51। तो अगर चलो कोई भी नंबर हम मान लेते हैं, सपोज नंबर मान लेते हैं कोई 8 है, ठीक है, इसका कंसेक्यूटिव नेक्स्ट क्या होगा? 9 होगा, 10 होगा, करेक्ट। अब सपोज ये 8, अभी हमको नहीं पता है कि नंबर क्या है, तो एक नंबर को सपोज x मान लो, दूसरे नंबर को मान सकते हैं x + 1, क्योंकि x 8 है, 8 + 1 9 हुआ।
फिर इसको हम मान सकते हैं x प्लस 2, वैल्यू आप देख लो 8 प्लस 2 इट्स 10। उसी तरह हम यहाँ पे नंबर को एज्यूम करेंगे कंसेक्यूटिव केस में, लगातार है। चलिए लेट फर्स्ट नंबर, सारे नंबर लगातार है ना, इसका आंसर लेट फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1, सेकेंड नंबर इज x प्लस 1, देन थर्ड नंबर, अब यहाँ 3 एग्जीक्यूटिव नंबर है राइट, तो सो थर्ड नंबर इज x प्लस 2, बिकॉज x प्लस 1 प्लस 1, ये x प्लस 2 ही हुआ। सो बहुत बच्चों में ये डाउट होता है कि इसको क्या माने, x माने, x प्लस 2 माने, किसको क्या माने, तो इसको सिंपल x प्लस 2 मानना है। ठीक है, अब चलते हैं सिंपल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 51। बस ये तीनों नंबर को आप ऐड कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 51, ये आ गया हमारा इक्वेशन। बस सॉल्व करना है, लाइक टर्म को आप ऐड कर लीजिए, 1 2 3 मीन्स इट्स अ 3x प्लस 2 इक्वल टू 51। अब चलते हैं, अब ये कांस्टेंट हुआ, इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो प्लस 2 हो गया, तो ये माइनस 2 हो गया, 3x इक्वल टू 51 माइनस 2, तो क्या आता है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, इट विल बी 49। आई होप सो। नाउ x वैल्यू क्या हो जाएगी 49/3, इसकी वैल्यू x प्लस 3, ओ सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, सी 1 प्लस 2, दिस इज ऑल्सो नंबर राइट, so it will be 3, so here -3 will be subtracted। अब देखिए आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, इट विल बी 48, करेक्ट, सो x वैल्यू इज 48/3, सो वैल्यू इज 16। ठीक है, सो x वैल्यू इज 16, हियर योर x वैल्यू इज 16, बट आपका यहाँ भी काम खत्म नहीं होता, ये तो एक नंबर आपका 16 हो गया, दूसरा क्या होगा 16 प्लस 1, so first number इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन को ना हमेशा देखना चाहिए। देखिए अब एक नंबर कहाँ अभी हमने मिसप्लेस कर दिया, तो क्या हुआ, कहाँ से कहाँ आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो इसी तरह आप जब भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता ना, उसको फिर से फ्रेश पेज में आप अच्छे से फिर से सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम लोग देखते हैं मेरा प्रोसेस ठीक है, बट समझ नहीं आता है कहाँ मिस्टेक हुई है। तो यही तरीका है कि आप उसको फिर से सॉल्व कीजिए। सेकंड नंबर हो गया, सेकंड नंबर क्या वैल्यू है, x प्लस 1 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, सो x इज 16 प्लस 1, इट विल बी 17। देन थर्ड नंबर इज x प्लस 2, सो इट विल बी 16 प्लस 2, इट विल बी 18। हो गया ये कंसेक्यूटिव नंबर, 16 के बाद 17 ही आता है, उसके बाद 18 ही आता है। अगर आप ये तीनों ऐड करके देखो आपका आंसर 51 डेफिनेटली आएगा। ठीक है, आप चेक करके देख लीजिए, 16 17 18 आप ऐड कीजिए, आया। तो यही एक रामबाण है जो आप लोग चेक कर सकते हो लास्ट में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।